शोना रे शोना रे शोना रे शोना, शोना रे शोना रे शोना रे शोना। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ। हमें रमेश की असलियत को आनंदो सर और हेम के सामने लाना बहुत जरूरी है ताकि हम रमेश को उनकी नजर में गिरा सकें। लेकिन ये तभी संभव है जब हमें रमेश के घर का पता चले। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जब से मिष्टी दीदी ने बताया कि वो काफी परेशान रहते हैं, मैं भी परेशान हो गई। और देखो, वैसे भी इतनी रातों किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं। उसका घर यहीं कहीं होना चाहिए। मैं यहीं पर तो आई थी। ऐसा करते हैं रमेश की कल का खाना हम सब तुम्हारे घर पर ही खाएंगे। मैं तुमसे बहुत बहुत नाराज हूँ। अब मैंने क्या कर दिया? ना तुम्हें मैं मुस्कुराते हुए देखती हूँ, ना तुम्हें मैं प्यारी प्यारी बातें करते हुए देखती हूँ, और ना ही कभी तुम मुझे ये कहते हो कि कहीं बाहर चलते हो, और ना ही पहले की तरह जिद करते हो लॉन्ग ड्राइव के लिए। ऐसा क्यों? देखा, फिर खामोश हो गए। अरे कुछ तो कहो। चलो दिल तोड़ने की बात करो, मगर कुछ तो कहो। हेम, अपने पर्सनल मैटर्स में इतना उलझ के रह गया हूँ। एक कदम कदम पर तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। ये हुई ना बात। फाइनली तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुम अब मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, तो अब नाइंसाफी बंद, इंसाफ करो। इंसाफ? हाँ, इंसाफ। जैसे मेरे साथ प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी तारीफ करो, वगैरह वगैरह। मैं जब भी तुम्हारे रूम में आता हूँ तो हमेशा यही सोचता हूँ कि पता नहीं आनंदो सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। यही कि मेरी बेटी मेरे होने वाले दामाद के साथ अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही है। रमेश, तुम्हें हो क्या गया है? कहाँ खोकर रह गए हो तुम? अरे हाँ, तुम्हारी पेंटिंग कैसी चल रही है? काफी दिन हो गए तुमने कोई अच्छी पेंटिंग बना के नहीं दिखाई मुझे। आज बनाऊंगी तुम्हारी पेंटिंग। एक खामोश सा, चुप चुप सा, प्यारा सा, मासूम सा बच्चा जो बिल्कुल उदास है और गुमसुम भी है। हाँ, कहाँ खो गए? तुम्हें पता है आज महिला निकेतन केंद्र में क्या हुआ? वो जो मेरी सहेली है ना, कमला, जिसके घर हम कल गए थे, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई पता है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मतलब? कहने लगी कि मैं किसी गैर मर्द के सामने कैसे जा सकती हूँ। मुझे शर्म आ रही है। उसकी ये मासूमियत देखकर मैं तो दंग ही रह गई। मगर वो दिल की बहुत साफ है। अब देखते उसका पति कैसा इंसान है। लेकिन मैंने उससे कह दिया कि तुम मुझे अपने पति से मिलाओ या नहीं मिलाओ, मगर मैं अपने होने वाले पति से तुम्हें जरूर मिलाऊंगी। आओ बारन, बैठो। खुशी है मुझे कि तुम धीरे धीरे अपना काम संभाल रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा और अक्षय को भी तुम्हें जलील करने का मौका नहीं मिलेगा। रमेश, मुझे तुमसे अक्षय के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, कहो। यार रमेश, मुझे शक है कि अक्षय अपने पेशे के साथ बेईमानी कर रहा है। बेईमानी? कैसी बेईमानी? मैं कुछ समझा नहीं। वो सामने वाली पार्टी से रिश्वत लेकर हमारे फेवर में चल रहे केस को कमजोर कर दिया उसने, और हम केस जीतते जीतते हार गए। बारन, अगर वो ऐसा कर रहा तो बहुत गलत कर रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं,
वो आनंदो सर को भी धोखा दे रहा है। इससे हमारा नाम खराब हो सकता है। उसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, उसका नाम खराब हो कुछ भी हो। यार रमेश, ये बात तो सच है। बस उसके खिलाफ सबूत मिल जाए हमें। मैं भी इसी कोशिश में हूं कि मौका मिलते ही उसे बेनकाब कर दिया जाए। लेकिन अक्षय है बहुत चालाक। वो अपने गुनाहों के पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता है। चालाक तो वो बहुत है, और खासतौर पे मेरे मामले में। उसने हमेशा से यही कोशिश की है कि कैसे मुझे जलील कर सके, और कल तो उसने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कैसी मुसीबत? अरे सबके सामने उसने कहा कि मैं सबको अपने घर पे खाने पे बुलाऊं। तो फिर तुमने क्या कहा? कहता क्या, हाँ कहना पड़ा। और दूसरी मुसीबत, हेम ने ये बात ठान ली है कि वो मुझे कमला से मिलाकर ही रहेगी। यार रमेश, ये मुसीबत कब टलेगी तुम पर से? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कोई लौटा दे बीते हुए दिन। अरे काका, आप आइए आइए आइए। काका ये बारन है, हमारे गांव के हमारे साथ काम करते हैं। बैठिए काका, बैठिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बोलिए काका। रमेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। काका, मैं चाय का इंतजाम करता हूँ। बेटा चोल में ना, मिष्टी और झाल मुड़ी भी। जी। जी काका, आप कुछ जरूरी बात करना चाहते थे? हाँ बेटा रमेश, देखो, तुम हेम के होने वाले पति हो, इस घर के होने वाले दामाद हो, मेरे बेटे जैसे हो। देखो बेटा, मुझसे कुछ मत छुपाना, और घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं बेटा। काका, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूं रमेश कि तुम एक खुददार किस्म के इंसान हो। ये बात और है कि इस वक्त तुम्हारी माली हालत, आई मीन टू से फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, और अपनी जरूरत के लिए तुमने जिन लोगों से रुपए लिए थे, उस विषय में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। काका, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सारी बातें झूठ है, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। लेकिन अक्षय कुछ लोगों को मेरे और हेम के सामने लेकर आया था, और उन लोगों का यह कहना था कि रमेश ने हमसे काफी रुपया लिया हुआ है। काका, ये सारी बातें झूठ हैं। मुझे बदनाम करने के लिए अक्षय ये साजिश रच रहा है। मेरा यकीन कीजिए। यकीन कीजिए नहीं, यकीन कर लिया, और मेरी समझ में आ गया, ये सारी बदमाशी अक्षय की है। अक्षय बेटा, चौल बेना, चौल बेना। काका, मैं अक्षय की हर बदतमीजी बर्दाश्त करता जा रहा हूं, लेकिन अब तो उसने हद कर दी। मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा इस बार। मुझे तो अक्षय में कोई काबिलियत नजर नहीं आती। अब तुम कह रहे हो तो इससे तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम कितने काबिल इंसान हो। बॉडी, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो शुरू किसने किया था? ऐसा प्रेम कहाँ। ना, ऐसा ना करना बेटा। उसकी जूती और उसी का सर। जिस तरह का सलूक उसने तुम्हारे साथ किया है ना, तुम भी उसके साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करना। एटा चौलवे, एटा चौलवे।
अरे बेटी, अब मैं ये सब कर लूंगा। अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शादी तक बिल्कुल ठीक हो जाऊं। बेटा, अब तुम्हारा समय हो गया है, अब तुम जाओ इस घर से। अरे नहीं बेटी, महिला निकेतन के लिए। और मेरा बस चले ना तो बेटा मैं तुझे इस घर से कभी जाने ही ना दूं। और हाँ, शाम को महिला निकेतन से जल्दी घर आ जाना। कुछ खास बात है बाबा? आज शाम को हमें रमेश के घर खाने पर जाना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने हम रमेश का घर भी देख लेंगे। एक्चुअली घर से ही इंसान की पहचान होती है, बल्कि ये कहना चाहिए कि घर से ही इंसान की औकात का पता चलता है। जो समझदार और लायक होते वो किसी का घर देखकर उसका अंदाजा नहीं लगाते। और बहुत अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी बहुत बुरे भी हो सकते। क्यों बाबा? ये सब कहने की बातें हैं बॉडी, प्रैक्टिकल बातें कुछ और होती हैं। मैं जानती हूँ तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। दिन रात अक्षय की तारीफ करते रहते हो। कभी तो रमेश के लिए 2 शब्द अच्छे कहा करो। तारीफ उसकी की जाती है जो उसके काबिल होता है। अच्छा, मगर मुझे तो अक्षय में कोई काबिलियत नजर नहीं आती। अब तुम कह रहे हो तो इससे तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम कितने काबिल इंसान हो। बॉडी, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। तो शुरू किसने किया था? एक मिनट। आखिर तुम दोनों कब तक बच्चों की तरह लड़ते रहोगे? वो भी रमेश और अक्षय को लेकर। देखो जोगिन, मैं फैसला सुना चुका हूं। हेम का ब्याह रमेश से ही होगा और तुम्हें रमेश को वो इज्जत देनी ही होगी। और इन सब बातों में तुम्हारी ही गलती है, समझे? बस सुन लिया जज साहब का फैसला। एक एडवाइस दो, अपने काम से काम रखा करो, समझे? अक्षय, तुम्हारे इंसान हो रहा, मुझे भी और इन्हें भी। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जिनसे झूठ बोल के तुमने पैसे हट लिए हैं, इनसे कर्जा लिया और अपने घर का पता ठिकाना तक नहीं बताया। तो बेचारे ये लोग परेशान होकर तुम्हारी तलाश में मेरे पास चले आए। मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूं। कौन है ये? तुम्हें क्या लगता है अक्षय, तुम्हारे झूठ कह देने से तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डल जाएगा? हाँ, चलो ठीक है, हम फैसला कर लेते हैं कि कौन गलत है और कौन झूठ बोल रहा है। भाई साहब, मैंने आपसे कर्ज लिए या पैसे ऐंठे? बिल्कुल नहीं साहब, हम तो आपको जानते तक नहीं। बिल्कुल, जब जानते ही नहीं है तो फिर लेन देन किस बात का? हमें तो इन साहब ने पैसे दिए थे ये कहने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे होने वाले पति के यहाँ हम सब डिनर पर जा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। ऐसा प्रेम कहाँ। हमें तो इन साहब ने पैसे दिए थे ये कहने के लिए। गलती हमारी है जो पैसों के लिए हम यहाँ चले हैं। शक्ल से तो आप खानदानी शरीफ लगते हैं साहब। अगर हमारी वजह से कोई आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद कि आप लोगों ने सच कहा, वरना भाई साहब तो हमें फंसा ही दिए होते। खेल बहुत अच्छा था, लेकिन बचकाना था। तुम्हारे दूध के दांत अभी टूटे ही नहीं और तुम मेरे खिलाफ साजिश रचने लगे। साजिश रचने के लिए तुम्हें बचपने से बाहर आना होगा, तब जाके
जवानी में कदम रखोगे तो कब तक बचते रहोगे अक्षय? कब तक? हमेशा। अक्षय नाम है मेरा। पहले सोचता हूं, फिर समझता हूं, उसके बाद करता हूं। और तुम्हारी ये मोहब्बत, तुम्हारी हकीकत ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रही रमेश। और बहुत जल्द तुम्हारा वो रूप सबके सामने आ जाएगा। इसलिए तो मैंने सबको तुम्हारे घर पर आने का आइडिया दिया है। और सब खुशी खुशी राजी भी हो गए। क्यों? और खास तौर पे ये लोग वो हैं जो तुम्हारे भक्त हैं। और जल्दी उन्हें ये पता चल जाएगा कि रमेश की हकीकत क्या है। वाह, पहले से बेहतर। गुड। थैंक यू। थोड़ा और मेहनत करोगी ना तो बहुत जल्द बहुत कुछ सीख जाओगी तुम। मैं जब भी कुछ अच्छा सीखती हूँ तो उसका श्रेय अपने पति को देती हूँ। वो क्यों? अगर वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ते तो शायद मैं अनपढ़ गंवारी रह जाती। ये बात तो तुमने सच कही। सच में तुम्हारे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। इसीलिए तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और एक तुम हो कि मुझे उनसे मिलाती ही नहीं हो। आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। वो क्या कहते हैं, जब भगवान चाहता है तभी होता है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे होने वाले पति के यहाँ हम सब डिनर पर जा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। आप लोग चलो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सोच लिया बस। मैं नहीं आ सकती, आप जाइए ना। अगर मेरी छोटी बहन होती तो क्या मेरे साथ नहीं चलती? तुम्हें हमारे साथ आना है। तुम्हें आना है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूंगी। यार रमेश, ये अक्षय बहुत चालाक इंसान है। अगर इसे मक्कार भी कहा जाए तो गलत नहीं हो। तुम देखो किस तरह से उसने तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए जाल में कैसे फंसा दिया। और मुझे लगता है कि उमाकांत ने इसमें उसका साथ दिया है, वरना अक्षय अकेला ऐसा खेल नहीं खेलता। तुम दिल छोटा मत करो, उसकी नाव समुद्र में ज्यादा दिनों तक नहीं तैरेगी। एक और मुसीबत में डाल दिया उसने मुझे। मेरे घर पर सबको डिनर पर इनवाइट कर लिया। एक मिनट रमेश, फोन आ रहा है किसी का। हेलो। हेलो, मैं कमला बोल रही हूँ। हाँ कमला बोलो। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है, आज रात हम हिम जी के होने वाले पति के घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। क्या? हाँ, वो खुद ही मुझे ले जा रही है। मैंने काफी जिद की कि मुझे नहीं आना, पर वो नहीं मान रही है। ठीक है, अब कहा भी क्या जा सकता है। मैंने आपको फोन इसलिए किया है, हमें आपके दोस्त की बहुत याद आ रही है। उनसे कहिए ना एक बार मुझसे मिलकर जाए। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ काफी कुछ सीख लिया है। ठीक है, मैं रमेश को कह दूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्या हुआ? क्या कह रही थी कमला? यार रमेश, हेम ने तुम्हारे ही घर जाने के लिए उसे भी इनवाइट किया है। क्या? इसीलिए तो उसका फोन आया था। ये हेम को भी सुकून नहीं। अरे किसी दूसरे की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि हेम ही मुझे बेनकाब करके रहेगी। अरे मैं तुम्हें फोन मिलाने वाला था, तुम आ भी गए। अब सब लोग रेडी हैं तो फिर चलते हैं। अरे रमेश का तो पता ठिकाना ही नहीं है। रमेश ने कहा है कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा। ऐसा प्रेम कहाँ। मजा आ गया उमाकांत। मजा आ गया। अगर तुमने मुझे पहले आकर नहीं बताया होता तो वो रमेश
मेरा विकेट गिरा चुका होता। अब मैंने ही बड़ी चालाकी से अपना काम किया। गुड जॉब उमाकांत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मजा तो आ जाएगा उमाकांत, जब सारे लोग रमेश के घर पे पहुंच जाए और देखते ही देखते रमेश का भांडा टूट जाए। इस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था उमाकांत। तुम देखना, आज हेम की बाजी रमेश के हाथ में है, लेकिन कल वो बाजी मेरे हाथ में होगी, अक्षय के हाथ में। अरे भाई मैं कब से तैयार होकर बैठा हूं। अरे कहां हैं सब लोग? अरे जोगिन, ऐसे रास्ते से फल और मिष्टी लेकर चलना कि होने वाले दामाद के घर जा रहे हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। पर रमेश तो अब तक नहीं आया। अरे भाई आ जाएगा, आ जाएगा। डिनर का इंतजाम करने में लगा होगा। काका, आपने कमला के लिए ड्राइवर भेज दिया ना? अरे रमेश आ जाएगा तो भेज देंगे, 5 मिनट के अंदर वो कमला को ले आएगा। ठीक है काका। हेलो सर। आओ अक्षय, बैठो। प्रणाम। बैठो बैठो। अरे मैं तुम्हें फोन मिलाने वाला था, तुम आ भी गए। अब सब लोग रेडी हैं तो फिर चलते हैं। अरे रमेश का तो पता ठिकाना ही नहीं है। रमेश ने कहा है कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा। और वैसे भी अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। जोगिन, तुम फोन लगाकर पता कर लो। पर बाबा, उसके घर फोन है ही कहाँ? रमेश ने हद कर दी। अरे कहीं से फोन ही कर देता कि कब तक आ रहा है। बाबा देखो ना, कितना वक्त हो गया है। देखिए, अब तो मैंने सही लिखा है ना? फिर गलत, फिर गलत। आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा